कभी सोचा है, अगर मां के पेट में प्लेसेंटा इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ऑक्सीजन चेक करता है, न्यूट्रिएंट्स भेजता है, वेस्ट हटाता है, तो फिर कुछ बच्चे जन्म से अंधे, बहरे या किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा कैसे हो जाते हैं? अगर नेचर इतना एडवांस्ड है तो वो इन प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक क्यों नहीं देती? यही इंसानी बायोलॉजी का सबसे कठोर ट्रूथ शुरू होता है। क्योंकि हम सोचते हैं इवोल्यूशन मतलब परफेक्ट मशीन, लेकिन असल में इवोल्यूशन परफेक्ट नहीं, सिर्फ गुड इनफ टू सर्वाइव सिस्टम बनाता है। सोचो ना, एक इंसान का शरीर सिर्फ 9 महीने में बनता है और उस दौरान अरबों सेल्स हर सेकंड डिवाइड हो रही होती हैं। डीएनए की इंस्ट्रक्शंस लगातार कॉपी हो रही होती हैं, न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, आईज फॉर्म हो रही होती हैं, ईयर्स माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन सिस्टम बना रहे होते हैं। मतलब वूम के अंदर लिटरली एक पूरा बायोलॉजिकल यूनिवर्स असेंबल हो रहा होता है। अब इमेजिन करो, इतने मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर कहीं टाइनी जेनेटिक टाइपो हो जाए तो कभी आई बनाने वाले जीन्स ठीक से एक्टिवेट नहीं होते, कभी ईयर के हेयर सेल्स डेवलप नहीं कर पाते, कभी प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, डायबिटीज, ऑक्सीजन शॉर्टेज या रैंडम म्यूटेशंस डेवलपमेंट को अफेक्ट कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, प्लेसेंटा सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, वो सप्लाई सिस्टम है, फाइनल आर्किटेक्ट नहीं। हाँ, वो न्यूट्रिएंट्स भेज सकता है, ऑक्सीजन बैलेंस कर सकता है, लेकिन अगर डीएनए ब्लूप्रिंट में ही वेरिएशन आ जाए तो प्लेसेंटा उसे पूरी तरह रीराइट नहीं कर सकता। थोड़ा ऐसे समझो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन डिलीवरी सिस्टम हो, लेकिन बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ही कहीं करप्टेड हो जाए, तो मटेरियल पहुंचने के आफ्टर भी स्ट्रक्चर अलग बन सकता है। और एवोल्यूशन इसे हमेशा रिमूव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एवोल्यूशन फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, वो बस रैंडम वेरिएशंस पर काम करता है। कुछ वेरिएशंस हार्मफुल होते हैं, कुछ न्यूट्रल, कुछ यूजफुल। नेचर कोई कॉन्शियस डिजाइनर नहीं जो हर एम्ब्रियो मैन्युअली इंस्पेक्ट करे। असल में लाइफ इतनी अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ एक हेल्दी ह्यूमन बेबी बन जाना ही बायोलॉजी का मिरेकल है। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अलोन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनाता है, तुम्हारी आईज लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स असेंबल करती हैं, और ये सब डार्कनेस के अंदर बिना किसी कॉन्शियस इंजीनियर के होता है। इसलिए जब कोई बच्चा अलग कंडीशन के साथ जन्म लेता है तो वो अक्सर नेचर की इच्छा नहीं, बल्कि बायोलॉजी की एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी का साइड इफेक्ट होता है। और शायद यही चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लाइफ किसी गारंटीड परफेक्शन सिस्टम पर नहीं बनी, बल्कि एंडलेस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर बनी है।